हेलो एवरीवन। आज की इस सेशन में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं इसका वीडियो देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले उसे देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन दिए हुए हैं आपका, उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है धान की फसल है। इसके ऑप्शन है, पहला क रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद, घ में है क एवं ख दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये धान की फसल खरीफ फसल होती है, यानी जो ख है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, चना की फसल है खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो इस चना की फसल कैसी फसल होती है? तो ये रबी फसल होती है, यानी जो ख है वो आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, उर्वरक है। पहला क कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ है या क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, उर्वरक जो है वो अकार्बनिक लवण है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग चौथा क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? पहला जुताई या फिर दूसरा सिंचाई या जो तीसरा है निराई या घ कटाई। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम लोग निराई कहते हैं। जो ग है ना वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अनाज का भंडारण किया जाता है। पहला ऑप्शन है जूट के बोरे में, दूसरा धातु के पात्रों में, ग है कोठियों में, घ एफसीआई गोदामों में और जो लास्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हैं कि जो अनाज का भंडारण है हम लोग इन सारे ऑप्शन में से सभी जगह कर सकते हैं आराम से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अंगा हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आप देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको देख लेते हैं क्या क्या होगा सही आंसर। पहला है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जो है वो जुताई कहलाती है। दूसरा है, खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है। तो आप जानते हैं कि जो भी खाद रहते हैं वो रासायनिक पदार्थों के मिश्रण होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक। तीसरा है, धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि धान एवं गन्ना जब रोपते हैं तो उसमें जो है वो सिंचाई हम लोग को अधिक करनी पड़ती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा अधिक। आगे देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, केचुओं को किसान का डैश कहा जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता है? केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है। चलिए तो पांचवा क्वेश्चन है, फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है। फलदार जो पौधे होते हैं उसको सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो बूंद बूंद सिंचाई होती है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में अगर जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ये चैप्टर ओपन करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए तो आगे मैच करना है हम लोगों को, सही जो भी ऑप्शन होंगे उनको मैच करके हम लोग को देखना है। तो पहला है खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद और हार्वेस्टर। इन एक तरफ ये ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो जो खरीफ फसल है ना उसके साथ हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो सी को मिलाएंगे यानी धान एवं मक्का। और दूसरा जो रबी है, रबी में क्या क्या आ जाएगा? तो रबी में आ जाएगा जो ई है, गेहूं, चना, मटर, लास्ट वाला वो मैच हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक क्या क्या हो जाएंगे? तो यूरिया और सुपर फॉस्फेट। ठीक है। तो और जो कार्बनिक खाद हैं उसमें क्या क्या हो जाएंगे? तो गोबर, मूत्र, पादप अवशेष जो भी होते हैं वो कार्बनिक खाद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हम लोगों को। हार्वेस्टर क्या है? तो हार्वेस्टर एक कटाई का यंत्र है। जब भी फसल को हम लोग काटते हैं ना तो जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं उसको हार्वेस्टर
मशीन हार्वेस्टर बोला जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देख लेते हैं फटाफट जो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ जो चौथा क्वेश्चन है उसका पहला जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो ये सभी आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन एक रफ आइडिया के लिए आप देख सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। बीज अंकुरन से लेकर फसल तैयार होने के कुछ दिन पहले या कुछ पौधों में एक फल टूटा तो दूसरा लगा, वैसे पौधों में निरंतर पानी की आवश्यकता थी। आप जानते हैं कि जैसे एक फल लगता है ना, तो हम लोग अगर उसको तोड़ते हैं तो दूसरा फिर फल वो तैयार करने लगता है पौधा। तो क्या होता है, उसके लिए लगातार हम लोग को सिंचाई की जरूरत होती है। और आगे देख लीजिए, पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। पौधों में लगभग जो है वो 90% जल होता है, 90% जल होता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। जैसे ही हम एक इंटरवल के बाद जो भी हम लोग पानी देते हैं पौधों को, वो क्या कहलाता है, वो सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की आवश्यकता और भी देख सकते हैं कि किस किस लिए जरूरी है। तो देख सकते हैं अंकुरन के लिए सबसे पहला चीज है कि अंकुरित ही नहीं होगा अगर पौधा, तो कैसे कोई भी अगर बीज अंकुरित नहीं होगा तो पौधा बनेगा नहीं। तो अंकुरन के लिए पानी चाहिए। दूसरा देख सकते हैं पौधों की वृद्धि के लिए भी पानी चाहिए। तीसरा है पत्ती एवं टहनी में वृद्धि के लिए। और जो पौधे जो है भोजन जो तैयार करते हैं उसके लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। और है इसके फूल फल में वृद्धि के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए तो दूसरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं चौथा का, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो खाद क्या होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। जो भी आसपास देखते हैं ना कि अगर जो गोबर है या फिर मानव अपशिष्ट हैं या फिर पौधे से जो जो भी पत्तियां टूटा उससे के अवशेषों के जो विघटन से जो भी पदार्थ बना या फिर जो भी रासायनिक परिवर्तन उसमें हुआ सड़ गल कर, तो वो क्या बना, तो वो खाद हो जाएगा। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। खाद में पादक पोषक कम मात्रा में होता है। अब देख सकते हैं उर्वरक क्या होता है। तो उर्वरक जो है वो प्रायः अकार्बनिक लवण होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ह्यूमस जो है ना वो सड़े गले जो पत्ते होते हैं उससे अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए तो हम लोग खाद और उर्वरक के बारे में हम लोग देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या पूछ रहा है, जैविक खाद से क्या लाभ है। तो जैविक खाद के बहुत तरह से लाभ होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, जैविक खाद से मिट्टी को जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। यानी जो मिट्टी है ना वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा जल को सोखेगा, अपने अंदर होल्ड करके पानी को रखेगा। तो उससे क्या होगा, पौधों की वृद्धि के लिए वो आवश्यक होगा। दूसरा है जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसका मतलब है कि जो जैविक खाद है ना वो मिट्टी को ढीला बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, गैस जो है वो आसानी से मिट्टी में आराम से इधर उधर होते हैं। तीसरा है जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे केचुआ के आपने बारे में पढ़ा है, केचुआ तो वो क्या है, वो जीवाणु जो हैं वो मित्र हैं, किसान के मित्र भी कहे जाते हैं। तो उसकी मात्रा भी बढ़ती है। और देख लीजिए आगे, जैविक खाद से मिट्टी का गठन में भी सुधार होता है। जो मिट्टी रहता है ना उसकी उर्वरता को वो कम नहीं होने देता। आगे देख लीजिए, जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। ह्यूमस के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। चलिए तो इतना आप लिख सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो देख लीजिए, खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं
जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान और जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई फसल लगाए हैं, तो क्या होगा, उसके बगल में दूसरा पौधा उग जाएगा जो कि घास जिसको बोलते हैं। तो वो जितना भी पोषक तत्व है ना वो खींच लेता है और पौधा जो है वो सूखने लगता है। इसीलिए इस खरपतवार को जो है ना निकालना बहुत जरूरी है। इन अवांछनीय पौधों को ही क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अच्छी फसल उत्पादन के लिए खरपतवार पर नियंत्रण आवश्यक होता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो पहला देख लीजिए, खेतों को जुताई कर। पहला चीज़ तो है कि खेत को हम लोग जुताई करेंगे तो जो भी घास होगा वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। खुरपी या हाथ से निकाल कर, या फिर आप रसायनों का भी प्रयोग करते हैं कभी कभी। चलिए, तो इतना चीज़ आप लिख सकते हैं इसमें। अब जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। तो फसल की उपज में जो भी हम लोग फसल रोपते हैं उसको उसकी मात्रा कैसे बढ़े, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला तो मिट्टी को ही ठीक से तैयार करना पड़ेगा, आपको अच्छे से उसको जुताई करना पड़ेगा, जो भी घास है उसको अच्छे से तरीके से निकालना पड़ेगा। और जब इतना काम कर लिए तो दूसरा में क्या कर सकते हैं, बीज का चयन, अच्छी बीज का आप चयन आपको करना पड़ेगा। तीसरा है समय से बुआई, अगर टाइम से अगर आप लोग कोई चीज रोपेंगे नहीं तो वो फिर दिक्कत होती है बाद में। चौथा है समय समय पर सिंचाई, अगर जरूरत पड़ने पर क्या क्या है बीच में हम लोगों को उसमें पानी भी हमेशा प्रॉपर टाइम से देना पड़ेगा। फिर जब फसल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो खरपतवार है ना वो निकल आते हैं, जो अवांछनीय पौधे हैं, एक्स्ट्रा जो घास रहता है, तो उसको भी निकालना समय समय पर जरूरी है। वही घास को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निकौनी। तो निकौनी करना आवश्यक है। उसके बाद जैविक जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग। हम लोग को जो है ना जैविक खाद जैसे गोबर हो गया, राख हो गया, ये सब का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि जो कीड़ा है वो कम लगे। और आगे देख लीजिए, जो इतने सारे टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं खेतों में फसलों की उपज को बढ़ाने के लिए, ताकि जो है वो ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को फसल मिले। या फिर और फिर नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, केचुए का प्रयोग कर सकते हैं। केचुए क्या करते हैं, मिट्टी को जो है वो ढीला कर देते हैं और ये बहुत उपजाऊ बना देते हैं मिट्टी को। तो इतना चीज़ आप काम कर सकते हैं फसलों की उपज में सुधार के लिए। और आगे देख लीजिए, जो छठा क्वेश्चन है, और ये लगता है ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। उत्तर होगा इसका, रासायनिक खादों के प्रयोग, कीड़ानाशी के प्रयोग इत्यादि कारणों से जमीन की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। आप लोग जानते हैं जितने भी हम लोग फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं आप लोग, अब तो हर गांव गांव तक ये जो है रसायन पहुंच गए हैं, छिड़काव करते हैं, तो उससे क्या होती है, उससे वो जमीन की जो उर्वरता है ना वो खत्म होते जा रही है, जिसके कारण फसल का उत्पादन में भी असर पड़ रहा है, कम हो रहा है उत्पादन। वैज्ञानिक शोध से निष्कर्ष निकला है कि केचुए किसान का मित्र होता है, क्योंकि केचुए जो है ना भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करते हैं और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी में बहुत ज़्यादा रसायन की मात्रा हो गई ना, तो केचुए उसे लेते हैं और फिर उसको रासायनिक जो भी चीज़ है ना उसको कम कर देते हैं और मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और उससे क्या होता है, निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केचुए को डालकर उसके उर्वरता शक्ति को वापस लाया जा सकता है। ठीक है, तो केचुए क्या करते हैं, पहले मिट्टी को लेते हैं, फिर उसमें जो भी रसायन जो अधिक मात्रा में हो जाता है उसको कम कर देते हैं और फिर उसके उस वो जो मल बाहर निकालते हैं वो जो मिट्टी की उर्वरता है उससे वापस बनी रहती है। और इसका जो खर्च है वो भी बहुत कम है, केचुए आसानी से उपलब्ध भी किए जा सकते हैं। इन सभी कारणों से जो है वो केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। तो चलिए, बहुत कम समय में हम लोग चैप्टर 3 का पूरा क्वेश्चन आंसर देख लिए। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।